थराली में शुक्रवार रात हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। विकासखंड के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो गईं, यातायात ठप हो गया और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। दुकानों और मकानों में मलबा घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए। चेपडो में टुनरी नाले में बादल फटने से बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। कई दुकानें मलबे में समा गईं और सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी के पिता गंगा दत्त जोशी अभी तक लापता हैं, जबकि सगवाड़ा गांव में 20 वर्षीय कविता बिष्ट की मलबे में दबने से मौत हो गई। शनिवार सुबह से ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चमोली राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कुलसारी से चेपडो तक हर जगह राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थराली विधायक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात की जानकारी ले रहे हैं और रविवार को स्वयं थराली पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल अतिवृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है और मलबा काफ़ी आया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में हम लोग यहाँ पहुँचे पूरी टीम, और प्राथमिकता में पहले हमने रोड्स को ओपन किया और कुछ जगह में भी मलबा है जहाँ रोड ओपनिंग का काम चल रहा है, लेकिन पैदल रास्ते वहाँ पे बन चुके हैं। और उसके अतिरिक्त रिलीफ सेंटर्स हम बना रहे हैं। एक कुलसारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया है, एक चेपड़ो शहीद भवानी दत्त इंटर कॉलेज में हम तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी तक गाड़ी नहीं गई है तो सामान पहुँचाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसके अतिरिक्त बिजली को बहाल किया गया है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो सुचारू है, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग सुचारू है हमारी, और एक हेलीपैड चेपड़ो में भी बना दिया गया है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी का, कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे सहयोग के लिए यहाँ आ गए थे। और प्रॉपर्टी का नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन एक ही अभी तक हमें महिला हैं उनकी डेथ की सूचना प्राप्त है, और एक पुरुष हैं जो चेपड़ों से लापता हैं, उनकी भी खोजबीन जारी है मलबे में। तो जनहानि इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, और हम नज़र बनाए रखें। अभी मौसम खुला है, यदि बारिश होती है तो हम लोगों को शिफ्ट करेंगे, और सभी से अनाउंसमेंट के माध्यम से भी हमने अपील की है कि सुरक्षित स्थानों में मूव कर जाए। यहाँ पर एक नहीं कई स्थानों पर यहाँ पर जो बादल फटने की जो घटना हुई है, और उससे पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी जो मलबे की और बहुत बड़ी हानि यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं लगभग 8 बजे यहाँ पर हरमनी से पैदल चलते हुए यहाँ पहुँच गया था, और यहाँ पर देख करके जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ, जितना हमारे मोटर पुल हैं, हमारे जो मोटर मार्ग हैं, ये लगाओ कि हरमनी से और चेपड़ों तक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो मोटर के जो वाहन के सर से यातायात बाधित हुआ है। सड़कें टूट रखी हैं, कई जगहों पर वॉश आउट हो रखी है। इस प्रकार की काफ़ी हानि हुई है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे पहली प्राथमिकता इस बात की दी गई है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से ऊपर बादल फटने के बाद जो दरारें पड़ी हैं, जिस प्रकार के यहाँ के स्थानीय लोग जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे 2 लोग मिसिंग हुए हैं, जिसमें एक बालिका का शव मिल गया है, जबकि चेपड़ों में बहुत बड़ी मात्रा में मलबा गया हुआ है, और संभवतया उसमें उसको ढूंढने में थोड़ा सा जैसी तलाश करेंगे वो हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी पहुँच गए हैं, हमारे जिला प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने बहुत कल रात से लगातार लोगों के साथ संपर्क बनाते हुए लोगों का उत्साहवर्धन के साथ साथ लोगों का कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उनका सुबह मुझे फ़ोन आ गया था, माननीय सांसद जी का फ़ोन आया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी का फ़ोन आ गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। केवल एक बात अति आवश्यक है कि जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिलाधिकारी ने भी यहाँ पर रिलीफ कैंप बनाए हैं,
तहसील में एक रिलीफ कैंप बनाया है, एक इंटर कॉलेज में और एक जरूरत पड़ने पर पॉलिटेक्निक कुलसारी में भी रिलीफ कैंप बनाए हैं। तो मेरा सब लोगों से, विशेष रूप से अपने क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कि यहाँ पर जो हमारा कोट डीप है वहाँ पर एक बड़ा पत्थर रुका हुआ है, तो उस क्षेत्र को हमने आग्रह भी किया, अनुरोध भी किया है। हमारे पुलिस प्रशासन ने भी और तहसील प्रशासन ने भी लोगों से ये इस बात की अपील की है कि वो रात को इन घरों में न रहें, वो चाहे तहसील में रहें चाहे इंटर कॉलेज में रहें। तो मेरा भी यही अनुरोध है कि संभावना को देखते हुए कहीं ना कहीं हम सबसे पहले अपने को सेफ जोन में रखें। मुख्यमंत्री